नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विज़न एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में। आज हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड रीट और अन्य कई एग्ज़ाम के लिए एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, कोड स्विचिंग एंड कोड मिक्सिंग। तो कोड स्विचिंग एंड कोड मिक्सिंग क्या, लेट डिस्कस व्हाट कोड स्विचिंग इज़। तो हम डिस्कस करते हैं कि कोड स्विचिंग क्या है। तो कोड स्विचिंग इज़ अ लिंग्विस्टिक कंसेप्ट of switching from one language to another in a single utterance or a sentence. It is spoken by a multilingual or bilingual speaker in conversing with each other. तो कोड स्विचिंग है क्या? कोड स्विचिंग एक लिंग्विस्टिक कंसेप्ट है, एक भाषाई अवधारणा है। कोड का मतलब होता है लैंग्वेज और स्विचिंग का मतलब है स्विच करना। तो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में आप जब स्विच करते हैं, अपने आप को दूसरी लैंग्वेज की ओर ले जाते हैं, तो वो कोड स्विचिंग है। इन अ सिंगल अटरेंस और सेंटेंस, अटरेंस का मतलब होता है अभिव्यक्ति। एक ही सेंटेंस में या एक ही अभिव्यक्ति में जब एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज की तरफ आप जाते हैं तो वो कोड स्विचिंग है। और ये कौन किसके द्वारा की जाती है? ऐसा व्यक्ति जो एक से अधिक भाषाएं बोलता है, मल्टीलिंगुअल और बायलिंगुअल। बायलिंगुअल दो भाषाएं बोलने वाला और मल्टीलिंगुअल दो से अधिक भाषा बोलने वाला। तो ये व्यक्ति जब एक दूसरे से बात करते हैं तो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज पर एक दूसरे से बात करते हुए लगातार क्या है, स्विच करते हैं। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि आजकल बहुत व्यस्त हूँ, तो इंग्लिश से डायरेक्ट वो क्या है, हिंदी में स्विच कर गया। तो ये क्या है, कोड स्विचिंग है। इंग्लिश का है और आजकल बहुत व्यस्त हूँ, ये हिंदी का है। आज यह मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की थी, तो ऑनलाइन शॉपिंग इंग्लिश का है और बाकी सारा सेंटेंस हिंदी का है। तो ये क्या है, ये कोड स्विचिंग है, जिसमें एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज पर स्विच करते हैं। रीज़न फॉर कोड स्विचिंग, कारण क्या है कोड स्विचिंग करने के? टू फिल द वोकेबलरी गैप्स, कुछ वर्ड्स हमें नहीं मिलते हैं वोकैब में, तो हम क्या है, एज इट इज़ इंग्लिश का वर्ड यूज़ कर लेते हैं। जैसे हिंदी में वो शब्द नहीं है या इंग्लिश में हमारे पास वो शब्द नहीं है, तो हम हिंदी का शब्द यूज़ करते हैं। दूसरा इसका रीज़न है एम्फेसिस एंड क्लैरिफिकेशन। जब कोई व्यक्ति किसी बात को क्लैरिफाई करता है और उसके पास वर्ड्स नहीं है और जोर डालकर किसी बात को कहना चाहता है, तो उसके लिए वो कोड स्विचिंग का यूज़ करता है। और इसका तीसरा रीज़न है, इसका जो थर्ड रीज़न है, दो रीज़न तो समझ आ गए होंगे, फिल द वोकेबलरी गैप और एम्फेसिस एंड क्लैरिफिकेशन। थर्ड रीज़न है टू एडजस्ट टोन ऑन द ऑडियंस। जैसी ऑडियंस है वैसी लैंग्वेज में हमें बोलना पड़ता है और कुछ शब्द उनको समझ नहीं आते हैं। टू प्रोवाइड ईज ऑफ कम्युनिकेशन, इससे क्या है, कम्युनिकेशन बड़ी ईजिली हो जाता है। कोड स्विचिंग से कम्युनिकेशन ईजिली हो जाता है। और फिफ्थ है टू शो रिगार्ड टू कल्चरल आइडेंटिटी, की वहाँ की लोकल डायलेक्ट है तो उसको भी थोड़ा हम रिगार्ड देते हैं। तो टाइप्स ऑफ कोड स्विचिंग, तो कोड स्विचिंग के कुछ टाइप्स हैं, हम बात करते हैं एक एक करके कि कितने टाइप की कोड स्विचिंग होती है। तो फर्स्ट है इंटर सेंटेंशियल कोड स्विचिंग, एक ही सेंटेंस के अंदर कोड स्विचिंग करना। ठीक है, इंटर सेंटेंशियल का मतलब है इट अकर्स बिटवीन टू और मोर सेंटेंसेस और क्लोज। तो दो या दो से अधिक सेंटेंस या क्लॉजेस होते हैं, उनके बीच, एक नहीं दो या दो से अधिक सेंटेंसेस के बीच या क्लॉजेस के बीच जो स्विचिंग होती है वो है इंटर सेंटेंशियल। जैसे आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे, पर वहाँ बहुत भीड़ थी, तो ये दो सेंटेंस है। वहाँ बहुत भीड़ थी एक अलग सेंटेंस है, आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे। अब बात करते हैं हम इंट्रा सेंटेंशियल कोड स्विचिंग की। इंट्रा सेंटेंशियल कोड स्विचिंग क्या है कि एक ही सेंटेंस के अंदर, ये कब अकर होती है, एक ही सेंटेंस के अंदर, कभी इंग्लिश में कभी हिंदी में हम चले जाते हैं। इट अकर्स विद इन अ सिंगल सेंटेंस और क्लॉज, एक ही उपवाक्य या एक ही वाक्य के अंदर हम क्या है, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज पर जब स्विच करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंट्रा सेंटेंशियल। जब मैं वापस आऊँगा तो आई विल गिव यू अ सरप्राइज, तो जब मैं वापस आऊँगा तो मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। नेक्स्ट है टैग स्विचिंग। टैग आपको पता है कि किसी भी सेंटेंस के बाद टैग लगता है, टैग क्वेश्चन होता है। इंसर्टिंग ए टैग और फ्रेज, जैसे कि ओके, आई थिंक, फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। तो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में जब आप टैग फिक्स करते हैं तो उसको टैग स्विचिंग कहते हैं। जैसे मुझे ये पसंद नहीं है, अब एक टैग है, इसको हम
टैग स्विचिंग करेंगे। तो पहले टैग बोल दिया यू नो, उसके बाद मुझे ये पसंद नहीं है, तो ये टैग स्विचिंग होगी। नेक्स्ट है लेक्सिकल कोड स्विचिंग। लेक्सिकल कोड स्विचिंग क्या है कि जब हमारे पास शब्द नहीं होते हैं, इट अकर्स व्हेन वर्ड्स और फ्रेज फ्रॉम वन लैंग्वेज आर अडॉप्टेड इन अदर लैंग्वेज। जब एक भाषा से जो शब्द हैं दूसरी भाषा में लिए जाते हैं, या दूसरी भाषा से किसी एक भाषा में शब्द लिए जाते हैं, तो वो हम लेक्सिकल कोड स्विचिंग कराते हैं। जैसे मैंने बोला मैंने आज बर्गर खाया, तो बर्गर क्या है, हिंदी का वर्ड नहीं है, ये दूसरी भाषा से लिया गया, लेकिन उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बर्गर बोलते हैं, तो ये लेक्सिकल हो गया। नेक्स्ट है मेटाफोरिकल कोड स्विचिंग। मेटाफोरिकल कोड स्विचिंग क्या होता है? इट इज़ यूज्ड फॉर रिटोरिक इफेक्ट एंड कन्वे इमोशन। जब हम अपने इमोशन को कन्वे करना चाहते हैं तो इसको हम मेटाफोरिकल कोड स्विचिंग कहते हैं। जैसे कि झूठे व्यक्ति पर कोई यकीन नहीं करता क्योंकि वंस अ लायर इज ऑलवेज लायर, ये एक मेटाफोर यूज हो रहा है, तो इसको मेटाफोरिक कोड स्विचिंग बोल देंगे। कन्वर्सेशनल कोड स्विचिंग, इट अकर्स when we use alternative language during casual conversation। जब किसी से कैजुअली बात कर रहे हैं तब हम इसका यूज़ करते हैं। और बताओ तुम्हारा वीकेंड कैसा गया? अब वीकेंड इंग्लिश का वर्ड है, तो कैजुअली बात करते हुए हम क्या है, कन्वर्सेशन में नेचुरली जब कोई शब्द बोलते हैं तो वो क्या है, कन्वर्सेशनल है। चलिए अब हम चलते हैं कोड मिक्सिंग पर। कोड मिक्सिंग क्या है? व्हेन अ वर्ड और अ पार्ट ऑफ वर्ड ऑफ वन लैंग्वेज कंबाइंस विद अ वर्ड और पार्ट ऑफ वर्ड ऑफ अनदर लैंग्वेज, इट इज़ कॉल्ड कोड मिक्सिंग। देखो बहुत सारे लोगों को कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग एक जैसा लगता होगा, लेकिन इसमें डिफरेंस है। हालांकि कोई बहुत ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी डिफरेंस है, हमें पता होना चाहिए क्योंकि हमने एग्जाम में बैठना है। इट अकर्स एट अ वर्ड और फ्रेज लेवल। ये जो होता है वो सेंटेंस लेवल पर हो रहा था, ये वर्ड और फ्रेज लेवल पर होती है कोड मिक्सिंग। इट रिफ्लेक्ट्स हाइब्रिडाइजेशन फॉर कन्वीनियंस इन कम्युनिकेशन। तो बातचीत को आसान बनाने के लिए हाइब्रिडाइजेशन होती है, मतलब कुछ लेक्सिकल आइटम, कुछ वर्ड्स क्या है एक लैंग्वेज के और कुछ वर्ड्स दूसरी लैंग्वेज के। जैसे कि अपने ज़्यादातर आईएनजी ऐड करते हैं, एडिंग आईएनजी इन हिंदी वर्ड। जैसे बोला आई एम डरिंग, अब डर हिंदी का वर्ड है, उसके साथ आईएनजी लगा के जब बोलते हैं तो ये क्या है, कोड मिक्सिंग हो जाती है। तो ये वर्ड लेवल पर होती है और क्लॉज लेवल पर होती है। तो डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ कोड मिक्सिंग। लेक्सिकल कोड मिक्सिंग। लेक्सिकल कोड मिक्सिंग क्या है? आई नीड टू कंपेयर ग्रोसरीज टुडे। तो इंग्लिश जापानीज कोड मिक्सिंग है ये। देखो ये कंपेयर जो शब्द है ये जापानीज वर्ड है, ये जापानीज वर्ड है, ओके, और जापानीज वर्ड को इंग्लिश में यूज़ किया गया है, ठीक है। तो इसको हम लेक्सिकल कोड मिक्सिंग कहते हैं। हालांकि यहाँ सिंपल वर्ड बाय यूज हो सकता था, कंपेयर का मतलब होता है टू बाय। तो क्या है, जापानीज वर्ड को यूज़ करना, इसमें क्या हो गया, कोड मिक्सिंग कहलाएगा। ग्रामेटिकल कोड मिक्सिंग कि ये तो एक लेक्सिकल आइटम थी, लेक्सिकल वर्ड था। ग्रामेटिकल कोड मिक्सिंग क्या है? शी इज़ मेरी बेस्ट फ्रेंड। अब मेरी हिंदी का शब्द है और ये इंग्लिश के सेंटेंस में यूज़ हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे लेक्सिकल कोड मिक्सिंग, सॉरी ग्रामेटिकल कोड मिक्सिंग। क्योंकि ग्रामर के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आना चाहिए, माई बेस्ट फ्रेंड। क्या आना चाहिए, मेरी की जगह क्या आना चाहिए, माई बेस्ट फ्रेंड। तो इसलिए क्या है, ये कहलाएगी ग्रामेटिकल कोड मिक्सिंग। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजिकल कोड मिक्सिंग, इनकॉर्पोरेटिंग द एलिमेंट्स सफिक्स और प्रीफिक्स ऑफ वन लैंग्वेज टू अनदर। जब किसी एक लैंग्वेज के सफिक्स या प्रीफिक्स दूसरी लैंग्वेज में लगाते हैं उसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल कोड मिक्सिंग। जैसे कि लेट्स मीट अप अ पेरिस, इंग्लिश फ्रेंच। जब ये जो ER है ये जो फ्रेंच लैंग्वेज का क्या है, सफिक्स है, ये वर्ब के बाद ER लगाते हैं फ्रेंच में, तो क्या है, ये मॉर्फोलॉजिकल कोड मिक्सिंग होगी। नेक्स्ट है फोनोलॉजिकल कोड मिक्सिंग, अडॉप्टिंग प्रोनाउंसिएशन फ्रॉम वन लैंग्वेज व्हाइल स्पीकिंग अनदर। कोई दूसरी भाषा बोलते हुए किसी एक लैंग्वेज से उसके जो प्रोनाउंसिएशन है वो अडॉप्ट कर लेना, मतलब अपने लोकल डायलेक्ट की तरह बोलना। जैसे स्कूल को कुछ जगहों पर स्कूल बोल देते हैं, स्कूल, तो ये क्या है, फोनोलॉजिकल कोड मिक्सिंग है। तो अब हम कुछ डिफरेंस देखते हैं किसमें, कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग में। दोनों में अंतर क्या है यहाँ समझ आएगा आपको, कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग में क्या अंतर है। इट मेंटेन्स ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। तो जो कोड स्विचिंग है ये ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, चाहे हिंदी का वर्ड है
चाहे हिंदी का सेंटेंस है चाहे इंग्लिश का सेंटेंस है, लेकिन ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर दोनों की मेंटेन रहेगी। लेकिन कोड मिक्सिंग में कोई ग्रामर के स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं होती। आई एम डरिंग, ये ग्रामेटिकली सही नहीं है, तो ये ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को मेंटेन नहीं करता है। जो कोड स्विचिंग है, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो ओरिजिनल होती है। जो ओरिजिनल, जैसे हिंदी का वर्ड हिंदी में जैसे बोला जाता है वैसे ही हम बोलते हैं, इंग्लिश का वर्ड इंग्लिश में जैसे बोला जाता है वैसे ही बोलते हैं। लेकिन जो कोड मिक्सिंग है, इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो क्या है, वो मिक्स्ड प्रोनाउंसिएशन है। नेक्स्ट है अकर्स इन बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल अटरेंस। ये फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों अभिव्यक्तियों में यूज होता है, जबकि अकर्स ओनली इन इनफॉर्मल अटरेंसेस। ये सिर्फ कोड स्विचिंग जो है ये सिर्फ फॉर्मल और इनफॉर्मल अटरेंसेस में यूज होता है। ओके, ये दोनों फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों अभिव्यक्तियों में यूज होता है, लेकिन जो कोड मिक्सिंग है ये सिर्फ इनफॉर्मल बात करने के लिए, क्योंकि ऐसे मिक्सअप वर्ड्स का मिक्सअप हम तभी यूज कर सकते हैं जब हम इनफॉर्मली किसी से बात करते हैं। और ये जो कोड स्विचिंग है इसका एक पर्टिकुलर इंटेंशन होता है, कैजुअल नहीं होता। इसका एक पर्टिकुलर क्या इंटेंशन होता है, कोई बात समझाने के लिए, क्लैरिफिकेशन के लिए और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन जो कोड मिक्सिंग है इट अकर्स नेचुरली, ये अपने आप मिक्सिंग हो जाती है। जब हम कुछ शब्द बोलते हैं तो ING लगाकर अपने आप मिक्स हो जाते हैं और बहुत सारे वर्ड्स को मिक्स कर लेते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक कोड स्विचिंग एंड कोड मिक्सिंग। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।